आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब यहाँ पे पर्सन समझना है क्या होता है। इंग्लिश ग्रामर में यहाँ पे पर्सन का मतलब तीन चीज़ें होता है। वैसे पर्सन का कोई डेफिनेशन नहीं है कि पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन तीन प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यानी कि जो व्यक्ति बोलता है वो फर्स्ट पर्सन है, जो व्यक्ति सुनता है वो सेकंड पर्सन है और जो व्यक्ति जिसके बारे में बात करता है वो थर्ड पर्सन। एग्जाम्पल समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो कि तीन व्यक्ति है ए, बी एंड सी, यानी कि पहला व्यक्ति जो बोल रहा है यानी कि जो स्पीकर है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। दूसरा व्यक्ति जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। और ये दोनों व्यक्ति अपने आप में तो बात कर नहीं रहा होगा, जरूर किसी न किसी के बारे में बात कर रहा होगा। तो ए और बी जिसके बारे में चुगली करेगा, जिसके बारे में बात करेगा, वही कहलाएगा थर्ड पर्सन। ठीक है, थर्ड पर्सन कहलाएगा। यानी कि ए फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यानी कि जो बोलता है। बी जिससे वो बात करता है। कोई अकेले तो बात कर नहीं सकता, अपने आप में बोलेगा मैं ऐसा जा रहा हूँ, कुछ ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन हमेशा ए किसी न किसी बी से बात करेगा, यानी कि पहला व्यक्ति किसी न किसी दूसरे व्यक्ति से बात करेगा। यानी कि मैं अभी किससे बात कर रहा हूँ? तुम सबसे बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तुम सब क्या हो? सेकंड पर्सन हो। और यहाँ पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? बात कर रहे हैं पर्सन के बारे में। ये टॉपिक है हमारा आज। हम लोग ऐसे ही नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग किसी न किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो चुगली कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है सेकंड पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन, जिसका नाम है पर्सन टॉपिक। ये है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है फर्स्ट पर्सन क्या होता है? यानी कि आई, वी, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर्स, आवर्स और आवर स्लेव्स, ये सभी वर्ड्स फर्स्ट पर्सन का है। यानी कि ये सभी वर्ड्स ऐसा है जो बताता है जब बात बोला जाए, जिसके द्वारा बोला जाता है वो सभी फर्स्ट पर्सन। यानी कि ये सभी एग्जाम्पल किसका? फर्स्ट पर्सन का एग्जाम्पल है। वही सेकंड पर्सन क्या है? जो क्या करता है? स्पोकन। तो सेकंड पर्सन आमतौर पर लिसनर होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलता है और सेकंड पर्सन सुनता है। लिसनर आमतौर पर बोलते हैं स्पोकन, जैसे कि यू, योर्स, योर, योरसेल्फ एंड योरसेल्फ। यानी कि वो व्यक्ति जो फर्स्ट पर्सन की बातों को सुनता है वही क्या कहलाता है? वही हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है। और थर्ड पर्सन क्या कहलाता है? जिसके बारे में बात किया जाता है, स्पोकन अबाउट। यानी कि सेंटेंसेस में जब भी किसी के बारे में बात किया जाता है, किसी न किसी के बारे में बात तो किया ही जाएगा। तो जिसके बारे में बात किया जाए, चाहे वो वह हो, यानी कि ही के लिए वह का इस्तेमाल करते हैं, सी के लिए लड़की के लिए गर्ल्स के लिए सी का इस्तेमाल करते हैं, हिम रिलेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिज भी रिलेशन दिखाने के लिए, हिमसेल्फ और हिम लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि दिस इज फॉर हिम, वह उसके लिए है, दिस इज फॉर हिम या उसके लिए, यानी कि उसके लिए, किसके लिए? किसी लड़की के लिए है। दिस इज फॉर हर, तो ये किसके लिए? किसी लड़की के लिए है। तो हर जो वर्ड है, हिम जो वर्ड है, वो रिलेशन दिखाता है, लेकिन हर कब दिखाता है? गर्ल्स को, और हिम बॉयज को। वही इटसेल्फ ये हमेशा इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पे नॉन लिविंग थिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी एनिमल्स में, स्मॉल इंसेक्ट्स में बताने के लिए सभी का इस्तेमाल करते हैं इट या फिर इट्स या फिर इटसेल्फ का। दे और देम में कोई भी हो सकता है व्यक्ति, लड़का भी और लड़की भी, किसी के बारे में बात कर सकते हैं। ये हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब संख्या एक से अधिक होगा तब वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे जितने भी नाउन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी फर्स्ट पर्सन नहीं, वो सभी थर्ड पर्सन का। जैसे कि पेन, मार्कर, बोर्ड, ये सभी चीज़ें क्या है? ये सभी चीज़ें थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है जब पर्सन चैप्टर को पढ़ते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि अगर वर्ड को एड्रेस किया जाए किसी सेंटेंस से वोकेटिव केस में, यानी कि जब किसी सेंटेंसेस में किसी नाउन वर्ड को किस तरीके से यूज किया जाए, वोकेटिव। वोकेटिव का मतलब क्या है? वोकेटिव का मतलब है वैसा वर्ड जो बोल के लिए, बोल कर बुलाया जाता है। ठीक है, बोल कर बुलाया जाता है, तो वहां पे हमेशा इट विल सर्व एज अ सेकंड पर्सन। तो वो वर्ड जो है वो हमेशा एज अ सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा, चाहे वो थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो। यानी कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है पर्सन में, कि जब किसी भी सेंटेंसेस में जब कोई भी नाउन वर्ड एज अ वोकेटिव इस्तेमाल होगा, वोकेटिव यानी कि बोलने के रूप में, स्पीकिंग में इस्तेमाल करेंगे, बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ पे वो वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन के रूप में इस्तेमाल होगा, चाहे वो वर्ड सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो,
या फिर फर्स्ट पर्सन हो, हमेशा एज अ सेकंड। जैसे एग्जांपल, कम हेयर मोहन, मोहन इधर आओ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउन है वर्ड, मोहन क्या है, नाउन है, और इसको एज अ वोकेटिव केस इस्तेमाल कर रहे हैं ना। वोकेटिव का मतलब क्या होता है, एज अ बोल चाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, बुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये मोहन वर्ड वैसे तो थर्ड पर्सन है, लेकिन हमें क्या करना है, इसे एज अ सेकंड पर्सन इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रूल है कि जब नाउन एज अ वोकेटिव केस इस्तेमाल हो तो वो हमेशा एज अ सेकंड पर्सन इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्या है, डोंट गो देयर बॉयज, तुम वहां मत जाओ, लड़के वहां मत जाओ, डोंट गो देयर बॉयज। तो यहाँ पे फिर से बॉयज क्या है, कोई भी नाउन थर्ड पर्सन कहलाता है, लेकिन इस सेंटेंसेस में भी यहाँ पे ये एज अ वोकेटिव इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये भी वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन होगा, लेकिन वैसे तो ये क्या है, थर्ड पर्सन। लेकिन क्योंकि ये नाउन, बॉयज एक नाउन है, संज्ञा है, नाम है बिल्कुल, और ये एज अ वोकेटिव इस्तेमाल किया। वोकेटिव का मतलब यहाँ पे बोल चाल के लिए बोला गया ना कि डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ बॉयज। तो यहाँ पे बोला गया, किसी न किसी चीज को बोला गया, नाउन को बोला गया है, इसीलिए ये एज अ सेकंड पर्सन इस्तेमाल हुआ है। वही है नेक्स्ट, श्याम व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो श्याम। तो फिर से श्याम से कुछ पूछा जा रहा है, वोकेटिव में बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से श्याम क्या है, सेकंड पर्सन की तरीके से इस्तेमाल होगा, ना कि थर्ड पर्सन। वैसे श्याम है क्या, वैसे तो श्याम एक थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पे एज अ श्याम सेकंड पर्सन इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये एज अ वोकेटिव केस में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा रूल क्या है, अगर अपोजिशन वर्ड फर्स्ट पर्सन हो तो फर्स्ट पर्सन जो है हमेशा अपोजिशन वर्ड में सेकंड पर्सन बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पे यू मोहन कम हेयर। अब इस सेंटेंसेस में देखना है कि जो फर्स्ट पर्सन है, वो हमेशा जो अपोजिशन का वर्ड है सेकंड पर्सन बन जाएगा। यानी कि क्या बोला गया, यू मोहन कम हेयर, तुम मोहन इधर आओ। तो यानी कि यहाँ पे यू क्या है, एज अ फर्स्ट पर्सन है, तुम मोहन इधर आओ। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सेकंड पर्सन बन जाएगा, क्योंकि ये अपोजिशन वर्ड है। अपोजिशन मतलब कि उल्टा इस्तेमाल करना है। तो सेंटेंसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में जब अपोजिशन का वर्ड हो तो वहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन होगा वो हमेशा सेकंड पर्सन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकंड पर्सन बन जाएगा हमेशा। वैसे ही कुछ दूसरा क्वेश्चन है, आई राम एम योर फ्रेंड, मैं और राम क्या है, तुम्हारे दोस्त है। यानी कि मैं और राम, यानी कि यहाँ पे मैं कौन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहाँ पे मैं फर्स्ट पर्सन नहीं चेंज हो जाएगा, ये सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा। वैसे तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसको हमको चेंज कर देना हमेशा सेकंड पर्सन में। तो इस तरीके से पर्सन को चेंज करके यहाँ पे बेसिकली याद रखना है कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो आमतौर पे पर्सन को 3 तरीके से बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे एग्जांपल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को भी अलग अलग फॉर्म में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लूरल। अब सिंगुलर प्लूरल पता है क्या होता है, दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर, दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल। यानी कि जब एक पर्सन हो, एक व्यक्ति हो, एक प्रोनाउन हो, तो वो फर्स्ट पर्सन। जैसे कि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ पे हम सिर्फ सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वही आई का ही फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होता है, तो वी होता है। अब जब बात करते हैं सेकंड पर्सन का, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जब दूसरे व्यक्ति का जो क्या करता है, बातों को सुनता है, तो आमतौर पर सेकंड पर्सन क्या कहलाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हमेशा ही यू होता है। वही थर्ड पर्सन में हमेशा ही, सी, इट और कोई भी नाम, जैसा कि अभी बताए थे, चाहे वो कोई व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो कोई वस्तु का नाम हो, चाहे वो कोई प्लेस का नाम हो, चाहे वो कोई कलर का नाम हो, दुनिया में कुछ भी चीज है उसका नाम है, और वो नाम, सभी नाम थर्ड पर्सन का सिंगुलर कहलाएगा। वही थर्ड पर्सन के प्लूरल फॉर्म में दे या फिर द के साथ प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इस तरीके से पर्सन को हम समझते हैं। अब एग्जाम्पल समझो, मान लेते हैं एक व्यक्ति, 3 आदमी है, ए, बी और सी। अब यहाँ पे मानते हैं ए फॉर अमन, बी फॉर बिंदु, सी फॉर छोटू। अब यहाँ पे क्या हुआ, सी, छोटू कहाँ गया, मैदान में खेलने चला गया। सी कहाँ गया, मैदान में खेलने चला गया, प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है वो मैदान में। अब ए कौन है, इसका भाई है। छोटू का भाई कौन है, अमन है। अब ए को पता ही नहीं है छोटू कहाँ गया। अब ए क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है।
कि छोटू किधर गया, छोटू किधर गया, मिल ही नहीं रहा छोटू, छोटू कहीं खेल रहा, मस्त एकदम खेल रहा है, तो छोटू के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। अमन तो ढूंढ रहा है, उसका भाई है क्योंकि ये बड़ा भाई है, छोटू छोटा है, नाम भी छोटू, छोटा छोटू, तो छोटू मैदान में खेल रहा है। तो जब छोटू खेल रहा है तो परेशान हो गया, उसको मिल नहीं रहा, कहाँ गया छोटू। तुम लोग भी कहीं नहीं चले जाते कभी खेलने, परेशान होता घर में, कहाँ गया छोटू, मोटू, जो भी नाम है तुम लोग का, अलग अलग। तो ये सभी अलग अलग नहीं मिल रहा है, छोटू नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, इसका जिगरी यार को पकड़ा, बिंदु, बिंदु लड़का, ठीक है, बिंदु दारा सिंह, ठीक है, नाम सुने होंगे कभी। तो यहाँ पे बिंदु क्या, इसका बेस्ट फ्रेंड छोटू का, ठीक है, मोटू कर दे क्या इसको, कहे दो, ठीक है, बिंदु छोटू का दोस्त है, बिंदु जो बेस्ट फ्रेंड है इसका। अब इसको अमन को पता है, सारा रास्ता जानता है बिंदु इसका, बिंदु को पकड़ता है। बिंदु यानी कि पहला व्यक्ति जो ढूंढ रहा है, जो छोटू को ढूंढ रहा है, बहुत ही बेसब्री से ढूंढ रहा है, समझ लो, उसको ढूंढने के लिए अब इसको किसको फोन करता है, कॉल करता है बिंदु को। यानी कि पहला व्यक्ति जो था, यानी कि कौन ढूंढ रहा है, स्पीकर कौन है, ढूंढेगा कौन, कॉल कौन करेगा, स्पीकर करेगा, अमन करेगा, यानी कि जो कॉल करेगा उसको स्पीकर बोलता है। अब ये बिंदु क्या करेगा, फोन उठाएगा ना, उठाना ही पड़ेगा, भैया का फोन है, उठाएगा, बिंदु उठाएगा फोन, और वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं, वो अमन भैया की बातों को सुनेगा, है ना, अमन भैया की बातों को सुनेगा ना, क्या बोल रहे हैं अमन, क्योंकि अमन भैया कॉल किए हैं, तो अमन भैया की बातों को सुनेगा, यानी कि बिंदु क्या है, लिसनर। अब अमन भैया जो है वो बिंदु को क्यों कॉल किए हैं, छोटू को पता करने के लिए। छोटू कौन है, इनका भाई, यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि ये जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में अमन भैया बिंदु से बात करेंगे, वो ही थर्ड पर्सन कहलाता है। यानी कि अमन फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये बोलने वाले व्यक्ति थे, फोन उठाने वाले बिंदु यानी कि लिसनर, और ये दोनों जिसके बारे में बात कर रहे थे, आमतौर पे अमन ही बात कर रहा था, और ये अमन छोटू था जिसके बारे में बात हो रहा था। यहाँ की छोटू की जगह पे ही हो सकता है, सी हो सकता है, इक हो सकता है, दे हो सकता है, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ हो सकता है। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से पर्सन यहाँ पे खत्म हो गया। कोई डाउट तो नहीं होगा, अगर डाउट है तो मत पूछो, समझिए।